पिताजी के बाद क्या तुम अब माँ का सम्मान नहीं करोगी? मम्मी, मिर्ची का अचार खत्म होने वाला है। आप तो जानते ही हो, मुझे अचार बहुत पसंद है, इसलिए खत्म होने से पहले ही बना देना। 12 वर्षीय क्रश अपनी माँ से कहने लगा। फिर उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, मिर्ची का अचार तो तुम्हारी दादी बहुत अच्छा बनाती है, तुम उन्हें ही बोल देना, वो बना देंगी तुम्हारे लिए। नंदिनी उस समय कपड़े इस्त्री कर रही थी। वह इस्त्री करते करते ही बिना मुंह ऊपर किए बोली। उसे पता नहीं था कि उसका पति पंकज भी क्रश के साथ ही खड़ा है। जब उसने दादी से अचार डलवाने की बात कही तो पंकज एकदम बोल उठा, क्यों माँ, क्यों डालेगी अचार? तुम क्यों नहीं डाल सकती? उनके जैसा नहीं बनता तो सीख लो उनसे। अरे माँ, अचार डाल देगी तो क्या हो जाएगा? मेरे से ठीक से नहीं बनता, मैं बहुत बार सीख चुकी हूँ, पर फिर भी उनके जैसी बात मेरे हाथ से डले अचार में नहीं आती। नंदिनी ने अपना पक्ष रखा। यह क्या बात हुई भला? यह तो काम ना करने के बहाने हैं। जब मेरी माँ और बुजुर्ग हो जाएगी तब भी तो तुम ही डालोगी ना अचार, तो अब डाल दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? पंकज ने उखड़े हुए स्वर में पूछा। वही तो, क्या फर्क पड़ जाएगा यदि मम्मी अचार डाल देंगी तो? बाद में तो तुम लोगों को मेरे हाथ का ही खाना पड़ेगा। अभी तो माँ के हाथ के खाने का जो मज़ा है वो तुम ले सकते हो। नंदिनी पंकज की बात पर असहमत होते हुए बोली। पंकज समझ गया कि नंदिनी नहीं मानेगी, तो वहाँ से चला गया। क्रश भी आचार के लिए बोलने अपनी दादी के पास चला गया। अगले दिन सोमवार था। अपने विद्यालय से आने के बाद क्रश ने अपनी माँ को स्कूल की कमीज देते हुए कहा, माँ देखो, यह बाजू से फट गई है, इसे सिल दो। नंदिनी उस समय मोबाइल पर कुछ देख रही थी। पंकज उन दिनों घर से ही काम कर रहा था। वह भी उसी कमरे में था। क्रश की बात सुनकर नंदिनी बोली, बेटा, अपनी दादी से सिलवा लो, उनके पास सिलाई का सब सामान है। पंकज तनुक कर बोला, 2 मिनट मोबाइल छोड़कर उसकी कमीज सिल दोगी तो क्या आफत आ जाएगी? सिलाई का सामान माँ से लेकर क्रश तुम्हें दे देगा। हर बात के लिए तुम माँ को क्यों परेशान करती हो? नंदिनी पंकज की बातें अनसुनी करके क्रश को दादी के पास भेज देती है। 2 दिन बाद क्रश की डेटशीट आ गई। डेटशीट देखते हुए वह माँ को घबराते हुए बोला, माँ, संस्कृत की परीक्षा के लिए केवल 1 दिन की छुट्टी है, मैं कैसे करूँगा? अरे, इसमें घबराने की कौन सी बात है? तुम्हारी दादी ने संस्कृत में एमए किया है, वह तुम्हें चुटकियों में सब समझा देगी। तुम अपनी दादी से समझ लेना, हिंदी भी उन्हीं से पढ़ लेना। इन दोनों ही विषय में मैं अभी थोड़ी कच्ची हूँ, वह तुम्हें अच्छे से करा देंगी। नंदिनी क्रश का हौसला बढ़ाते हुए बोली, बस नंदिनी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। तुम ना काम करने का कोई ना कोई बहाना बना देती हो और सारा काम मेरी माँ के माथे मढ़ देती हो। पिताजी गुजर गए तो क्या हुआ? अब क्या तुम
मेरी माँ का मान नहीं करोगी? पहले जब पिताजी थे तब भी तो तुम यह सब काम खुद ही करती थी, तो अब क्यों तुम सब काम उनसे पीछे छुड़ाने लगी हो? हर समय तुम काम न करने का कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो और मेरी माँ को परेशान करती रहती हो। पंकज गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला। नंदिनी ने क्रश को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और वह भी गुस्से में उठकर पंकज के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हर बात पर मेरी माँ का नारा लगा रखा है? तुम कर ही क्या रहे हो अपनी माँ के लिए? कभी हालात देखे हैं उनके? घंटों पिताजी की तस्वीर के आगे बैठे रोती रहती है तुम्हारी माँ। तब नहीं दिखी तुम्हें तुम्हारी माँ? पापा को तो खो चुके हो हम, और माँ की यही हालत रही तो उन्हें भी जल्दी ही खो देंगे। मैं किसी काम से पल्ला नहीं छुड़ा रही, ना ही कोई बहाना बना रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी माँ को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वह अपने दुख से उभर सके। और ज़्यादातर मैं क्रश के काम ही करने को बोलती हूँ उन्हें, क्योंकि वह क्रश को किसी काम के लिए मना नहीं करती। और इस बहाने क्रश भी अपनी दादी के साथ कुछ समय बिता लेता है। उस दिन वह क्रश के साथ मिर्ची का अचार डालने के लिए और बाकी सामान लेकर आई। कितनी खुश थी वह उस दिन। और थोड़ा बाहर निकलने पर और थोड़ा काम करने पर थक जाती है तो समय पर सो भी जाती है। कमीज सिलवाने गया क्रश तो आधा घंटा अपनी दादी के साथ गप्पे मार कर आया, बातें करता रहा, जिससे उनका भी मन बहल गया। वैसे तो क्रश के पास ज़्यादा समय नहीं होता। मैं किसी न किसी बहाने से उसे दादी के पास भेज देती हूँ ताकि दोनों दादी पोता कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएं, जिससे माँ को अच्छा लगेगा। माँ अपना दुख भूलकर कुछ देर आराम महसूस करेंगी। इससे माँ जी खुश हो जाती हैं। तुम बेटे होते हुए भी उनका दुख नहीं देख पाए तो क्या मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूं? नंदिनी की बातें सुनकर पंकज शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा पापा के जाने के बाद माँ को असहाय समझ तुम उनकी अवस्था का फ़ायदा उठा रही हो। तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने के लिए मुझे क्षमा कर दो। नंदिनी बोली, मैं सिर्फ माँ जी को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी मंशा गलत नहीं है। मैं काम न करने का कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। अगर ऐसी ही सोच हम सबके मन में अपने बड़ों के लिए हो तो कोई भी घर कभी भी नहीं बिगड़ सकता। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कहानी को व्यर्थ में ना ले, सीख समझ कर पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।